हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम और आज मैं उठ गई थी थोड़ा सा जल्दी। थोड़ा सा क्या मीन्स ये हुआ कि आज मैं थोड़ा मुझे ये था कि कुछ और काम भी करने, तो मैं 4 बजे उठ गई थी सुबह जल्दी। तो झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर मैं लग गई थी पोछा लगाने, क्योंकि मुझे ये था आज थोड़ा जल्दी काम करना था। तो इस वजह से, क्योंकि आज एकादशी का व्रत है, तो वैसे मुझे व्रत नहीं रखना है, बट ये है कि पूजा करनी है, तो इसीलिए। और हमें जाना है गांव, मीन्स गांव वाले घर में। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पोछा लगा रही थी, क्योंकि अभी रियांश सो रहा है और मुझे ये रहता है कि वैसे भी गर्मी की वजह से सुबह जल्दी काम हो जाए तो सही रहता है, क्योंकि थोड़ा फिर भी हल्का फुल्का फ़र्क होता है मौसम में, इतना ज़्यादा तो नहीं होता, बट फिर भी थोड़ा रहता ही है कि मॉर्निंग में जल्दी काम हो जाए। तो मैंने फटाफट से लगा लिया था यहाँ पे पोछा। और उसके बाद मैं लग गई थी दूध गर्म करने, क्योंकि दूध वाले भैया आ गए थे, तो मैंने सोचा साथ के साथ दूध भी गर्म करना रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं और रियांश रेडी होकर चले गए थे, मतलब गांव वाले घर के लिए। तो बस यहाँ पे मैं और रियांश बैठे हुए थे ऑटो में। और जब मैं और रियांश, मीन्स ये है कि ऑटो में बैठे, तो ऑटो बिल्कुल खाली था, तो कोई मतलब कोई और नहीं था। तो हमें बस यही था कि ये भर जाए और तभी चलेगा। तो मतलब ये होता है कि ये जो ऑटो वगैरह होते हैं ये भरने के बाद ही चलते हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। बट ये है, आज इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जब बैठे थे, जब बिल्कुल मतलब खाली था, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद ही भर गया था। तो यहाँ पे मैंने रियांश को दी थी फ्रूटी पीने के लिए। मैंने इसको पहले ही दिलवा दी थी ये, क्योंकि बच्चा है, थोड़ा रहता है कि खाने पीने की चीज़ें साथ रखे तो सही रहता है। तो थोड़ा होता है कि बच्चों का इन चीज़ों के लिए, और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि पानी के बिना और ठंडी चीज़ों के बिना काम चलता भी नहीं है आजकल। तो बस यहाँ पे मैं बोल रही थी इसको पाइप से पीने के लिए, और ये मान नहीं रहा था। ये बोल रहा था मुझे ऐसे ही पीनी है, मुझे ये था कि ये गिरा देगा इसलिए। तो धूप काफ़ी हो गई है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पहुँच गए थे हम गाँव वाले घर में। तो मम्मी यहाँ पे कर रही थी पूजा की तैयारी, क्योंकि पूजा का जो सामान रखना था वो सारा सामान मम्मी ने रख लिया था। और पहले जो हम घर की पूजा करते हैं हमने वो की थी, और उसके बाद हमें सुननी थी कथा। तो एकादशी के व्रत की जो कथा होती है वो हमें सुननी। तो यहाँ पे मम्मी ने सारा सामान रेडी कर दिया था, मीन्स कथा के लिए जो भी चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि बस कहानी सुने। बढ़ती रहेगी कई दुनिया में बना होगा जाएगा, कई वर्ष कर लिए, कई वर्ष कर लिए, करते करते कई चुनाव आई बड़ी गैस आई तो कन्या के देश मार कर खड़ी होगी बगल में, कन्या के देश में बनी वो आप काम करे गई वो अपना खेत के आना चले गए। वो का तो वो यार गया उसने वो काम करा, उसके चले जाए तेरे माँ बाप देखती होगी इतना कन्या हाथ पकड़ा कन्या ने, कन्या ने बोलिया तो मेरा हाथ को पकड़ा बर्तन दे रहा मैं कौन तो मैंने कहते रही तो जाता मैं तू कह ना फलाना तो दिशा बोली ना माता कौन है, बोली ना कौन सी बोली मैं हूँ गैस माता मैं। अब यह सब का बड़ी गैस यह रहने वाले निर्जला भी रहे। कहानी सुनने के बाद मम्मी चले गए थे, मतलब जो पूजा का होता है तो वो देना होता है पंडिताइन को, तो वो देने चले गए थे। और फिर मैं बैठ गई थी आराम से। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं चाची जी और मम्मी जी, बस तो यहाँ पे बातें कर रहे थे हम ऐसे ही। तो बस यही होता है, थोड़ा टाइम इकट्ठे बैठ जाते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे सारे ऐसे बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद हो गया था इवनिंग का टाइम, तो दिन में हमने रेस्ट कर लिया था। और उसके बाद आ गए थे हस्बैंड, मीन्स ये था सुबह मैं ऑटो में आ गई थी और उसके बाद ये मुझे लेने चले गए थे। तो यहाँ पे रियांश और प्रियांश लगे हुए थे बातें करने। तो यहाँ पे मम्मी बोल रहे थे कि खरबूजे रखे तो ये खा के जाना, तो थोड़ा इस टाइम रहता है। और वैसे भी ये मौसम अभी ऐसा हो गया कि ये चीज़ें वैसे सेहत के लिए भी सही रहती है। तो बस और आज के व्रत में थोड़ा इन चीज़ों का रहता है, खरबूजे और तरबूज वगैरह की चीज़ों के लिए थोड़ा सा आज के दिन ज़्यादा रहता है। तो बस हमने यहाँ पे मम्मी ने काट के हमें दे दिया था, और उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने खाया था, बाकी तो ये था क्योंकि मन ही नहीं था कुछ खाने का। और बस ये रहता है कि थोड़ा टाइम बाद हमें चलने की तैयारी भी करनी थी। तो बस यहाँ पे मम्मी काट रहे थे खरबूजे और बच्चे लगे हुए थे अपना खेलने में।
तो बस हमें ये था, बस खा पी के अभी चलना ही है। तो बस मम्मी बोल रहे थे कि बाहर चाचा जी थे तो उनको भी दे दो, तो बस इसीलिए तो हम बस बैठे बैठे बातें कर रहे थे ऐसे। तो बस यही होता है कि कहीं जाते हैं तो थोड़ा मतलब मन भी अच्छा हो जाता है। और बाकी ये था कि आज पूजा वगैरह की तो अच्छा लगा बहुत, क्योंकि वैसे मैं ये व्रत मतलब रखती नहीं हूँ। मतलब जो बड़ी औरतें होती हैं, मतलब कि जैसे हमारी मम्मी या चाची जो भी होते हैं बड़े बड़े, तो घर में वही रख लेते हैं। बाकी हर किसी का अपना मन होता है कि रखने का, बट ये है मैंने व्रत नहीं रखा। तो हस्बैंड देख रहे थे यहाँ पे एसी, तो मैं देख रही थी कि ये पता नहीं क्या देख रहे हैं बार बार उस तरफ। तो मैं इनको पूछ रही थी कि क्या देख रहे हो। तो बस ये भी अपना लगे हुए थे थोड़ा सा टाइम पास करने में ऐसे ही। और मम्मी का ये था कि बस थोड़ा खा के जाओ। तो हस्बैंड चले गए थे ये इसको थोड़ा सा बाहर देने के लिए, क्योंकि बच्चे बाहर बैठे हुए थे और पापा जी भी थे बाहर, तो वहीं देने चले गए थे। तो बस यहाँ पे मम्मी ने सारे खरबूजे काट लिए थे, क्योंकि इनको ये था कि हम भी खाकर चले जाएंगे। बट मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का, मैंने थोड़ा सा खा भी लिया था। तो थोड़ा सा ये और भी रख दिया था देने के लिए। तो बस ऐसे ही ये था कि खाना पीना हो गया था हमारा। उसके बाद ये था कि हमें मतलब वापस आना था। तो हस्बैंड मेरे को बोल रहे थे काफ़ी लेट हो जाता है चलते चलते, तो बस अब चलो, क्योंकि हमें मार्केट भी जाना था, कुछ सामान लेना था। तो बस उसी के लिए हम सोच रहे थे कि थोड़ा टाइम से निकलें। तो यहाँ पे मम्मी ने मुझे कुछ बनाना दिए थे ले जाने के लिए, वो मैंने रख लिए थे। और उसके बाद पहुँच गए थे हम घर पर। तो बस यहाँ पे हमने बैग वगैरह जो था सामान वगैरह वो रख दिया था, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह लेकर आई थी मैं और सब्ज़ी वगैरह भी लेकर आई थी। उसके बाद पानी वानी पिया। और ये रियांश ने सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ इधर उधर। तो बस ऐसे ही था, थोड़ा कई बार बच्चे करते हैं ऐसा, तो बस इसीलिए। तो यहाँ पे फिर मैं भी थोड़ा सा ये था कि हवा लेने के बाद थोड़ा सा कूलर के सामने खड़ी हुई। और उसके बाद थोड़ा ये था कि सबसे पहले जो काम किया वो रियांश को नहलाने का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो रियांश को नहला दिया था। और उसके बाद मैं बोल रही थी उसको कि कपड़े पहनने के लिए। तो बस बच्चे का ये रहता है कि नहाने के बाद कुछ टाइम तो इनको रहता है कि फ्री रहो। तो बस ये कपड़े पहनने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैं बोल रही थी इसको कपड़े पहन ले, तो बस ऐसे ही। और मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इस टाइम, क्योंकि ये था नहाने के बाद ही थोड़ा फ्रेश सा फील होता है, तो बस इसीलिए। तो बस यहाँ पे मैंने काट ली थी अरबी, तो शाम को मुझे आज यही सब्ज़ी बनानी थी। तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे हस्बैंड और मैं। इधर ये कपड़े पड़े हुए थे हमारे, जो मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए थे आज, तो बस उनको भी फ़ोल्ड करना था। तो बस मैं दिखा रही हूँ बहुत सारे कपड़े हो गए थे। यहाँ पे मिल गया था हस्बैंड का स्पेक्स, तो वो लगा के मैं देख रही थी। तो बस यहाँ पे रियांश भी लगा हुआ था। तो बस ऐसे ही इवनिंग टाइम हो गया था। तो यहाँ पे रियांश लगा हुआ था और प्रियांश लगा हुआ था अपनी मस्ती करने में। तो यहाँ पे प्रियांश का फ्रेंड आया हुआ था, तो उससे बातें करने में लगा हुआ था। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।